बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र कहानी एवं उपन्यास के संदर्भ में आपसे आज चर्चा करूंगी। वैसे आपका लगभग सारा कोर्स पूरा हो चुका है। मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से और वैसे भी कक्षा में महाभोज के संदर्भ में चर्चा की थी और आपको बताया था इस उपन्यास के बारे में, इस उपन्यास के कथ्य के संबंध में। फिर भी मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से इस उपन्यास का कथा का सार भेज दिया है। साथ ही साथ उपन्यास की तात्विक समीक्षा अर्थात इसके जो विविध तत्व हैं, जैसे कथा वस्तु है, पात्र चरित्र चित्रण है, देश काल और वातावरण है आदि के संदर्भ में भी मैं पीडीएफ आपको भेज चुकी हूँ। फिर भी मैं आज आपके समक्ष इसलिए इस कक्षा में आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस कक्षा में चर्चा कर ली जाए। आज हम महाभोज उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं उनमें से एक पात्र के विषय में चर्चा करूंगी। इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आता भी है कि उपन्यास का नायक कौन है या प्रमुख पात्र कौन है, उसके चरित्र की विशेषताएं आप बताइए। तो प्रमुख पात्र या नायक वही होता है जो कथा के प्रारंभ से लेकर के अंत तक जो महत्वपूर्ण बना रहता है, छाया रहता है कथा में, और सारी घटनाएं, सारे पात्र जिसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, अर्थात जो कथा का केंद्रीय पात्र होता है उसी को हम नायक कहते हैं। जहाँ तक महाभोज उपन्यास का संदर्भ है, इसमें जो कथा का केंद्रीय पात्र है वह दास साहब हैं। वैसे तो बिंदा अगर नायक की दृष्टि से गुणों पर चर्चा यदि हम करें तो बिंदा भी महत्वपूर्ण पात्र है, लेकिन चूँकि यह एक राजनीतिक उपन्यास है और संपूर्ण राजनीति के केंद्र में यहाँ पर दास साहब बने हुए हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द इसकी कथा घूमती है और वही अंततः फल के भोक्ता भी हैं। तो इसलिए हम उनको नायक मान करके उनके चरित्र की कुछ विशेषताओं पर मैं आज इस कक्षा में आपके सम्मुख उनकी चर्चा करूँगी, उस पर प्रकाश डालूँगी। जहाँ तक हम देखते हैं, जब हम पूरा उपन्यास पढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि किस तरह से इस उपन्यास के माध्यम से उपन्यासकार मन्नू भंडारी ने अपने समय की राजनीति की जो परतें हैं, जो कलुषित राजनीति की परतें हैं, उसको किस तरह से उघाड़कर हमारे सामने रखा है। राजनेताओं के किस तरह से दोहरे चरित्र होते हैं, जनता के सामने कहने के लिए कुछ और होते हैं, वास्तविकता में उनका व्यवहार कुछ और होता है। उनके दोहरे चरित्र को भी हमारे सामने उजागर करके मन्नू भंडारी ने रख दिया है। इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र दास साहब हैं और वो एक कुटिल चरित्र के धनी हैं, यानी कुटिलता उनमें कूट कूट के भरी हुई है। जैसा कि वर्तमान राजनीति में हम राजनेताओं को देखते हैं, उनकी कुटिलता से हम अपने जीवन में किसी न किसी रूप में रूबरू होते हैं। ठीक उसी तरह के पात्र, कुटिल पात्र हमें उपन्यास में भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो दास साहब हैं, उनके मन में कुटिलता की पराकाष्ठा है। वो बाह्य रूप से उनका व्यवहार बड़ा ही शिष्ट है, बड़ा ही सौम्य है, देखने में बड़े गंभीर लगते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वस्तुतः वे बड़े ही धूर्त और चालाक व्यक्ति हैं। और उपन्यासकार ने उनका चरित्र चित्रण इस तरह से किया है कि उपन्यास के अंत तक भी पाठक उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाता है। दोहरे व्यक्तित्व के धनी हैं वे, मन में कुछ और रखते हैं और बाहर उनका व्यवहार कुछ और होता है। इस तरह से जनता के सम्मुख कुछ और व्यवहार रखते हैं और पीछे छिपा करके वो पूरी तरह से राजनीतिक कुटिलता में लिप्त रहते हैं। इस तरह से हम उपन्यास में उनके दोहरे चरित्र के दर्शन करते हैं। उनका एक विश्वास पात्र है उपन्यास में जिसका नाम जोरावर है और जो एक नंबर का बदमाश और गुंडा है।
यदि कहा जाए कि वर्तमान राजनीति का जो गुंडाकरण हुआ है, अपराधीकरण हुआ है, उसका एक प्रतीक है यहाँ पर जोरावर। और किस तरह से सबके सामने तो जोरावर को दास साहब फटकारते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी सहायता लेकर उसकी प्रशंसा करते हैं। उसकी सहायता से ही वह अपने क्षेत्र में सिरोहा में चुनाव जीतते हैं। तो इस प्रकार से का व्यक्तित्व दोहरा है और राजनीति में अपराधीकरण को प्रश्रय देने वाला, आश्रय देने वाला उनका चरित्र है। वे कुटिल राजनीतिज्ञ हैं। उनके चरित्र में कहीं भी हमें उतार चढ़ाव नहीं दिखाई देता, आरोह अवरोह नहीं है। वो कुटिलता मतलब इतने धूर्त और कुटिल हैं कि उनका व्यक्तित्व ठहरा हुआ सा लगता है, और इतना अधिक ठहराव है उनके व्यक्तित्व में कि विरोधियों को भी वो परास्त कर देते हैं। अपने जीवन में विविध प्रकार के राजनीतिक हथकंडों को अपना करके वे अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं, और अपनी पार्टी के सदस्य जैसे त्रिलोचन आदि हैं, उनका विरोध सह करके भी वह अपनी चापलूसी करने वाले स्वामी भक्त या चाटुकार जो लखन है, जो कि योग्य नहीं है राजनीति के, लेकिन फिर भी उसको सरोहा की राजनीति में प्रत्याशी के रूप में खड़ा करते हैं, उसे चुनाव जितवा देते हैं। इस प्रकार एक कुटिल राजनीतिज्ञ के भी हमें उनके दास साहब के चरित्र में दर्शन होते हैं। इसके अलावा उनकी जो चीज़ों को परखने की जो दृष्टि है वो अत्यंत पैनी है, बड़ी प्रखर दृष्टि है उनकी। वो अपनी एक नज़र से ही सामने वाले व्यक्ति को परख लेते हैं कि वो अगला व्यक्ति कितने पानी में है। त्रिलोचन बाबू जो उनके मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री हैं, वो जान जाते हैं, उसके व्यवहार से वो जान जाते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा पाक साक है और बहुत गंदी राजनीति को पसंद नहीं करता है, और इसी कारण वो दास साहब का विरोध करेगा। इस चीज़ को वो पहले से ही भांप जाते हैं और ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि त्रिलोचन बाबू को अपने मंत्रिमंडल से ही बर्खास्त करवा देते हैं। मतलब उसको इतना मौका ही नहीं देते कि वह त्यागपत्र दे सके। उससे पहले वो भांप चाहते कि ये त्यागपत्र दे करके मेरे मंत्रिमंडल को कमज़ोर करेगा, मेरी सरकार को कमज़ोर करेगा, तो वो भांप जाते हैं और वह अवसर ही नहीं आने देते, तथा उससे पहले ही वह त्रिलोचन को अपने उससे मंत्रिमंडल से निकाल करके उसको बर्खास्त कर देते हैं और उसको अपने मंत्रिमंडल से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार वो बड़ा ही पैनी नज़र रखते हैं एक एक सदस्य पर, अपने मंत्रिमंडल के एक एक सदस्य पर, विधायकों पर, और कौन कैसा निर्णय लेने वाला है उसको पहले ही भांप जाते हैं, और वो अपना कार्य करे या अपने कार्य को, अपनी सोच को परिणाम में अभिव्यक्त करे, उससे पहले ही वो ऐसा कुछ कर बैठते हैं ताकि वह राजनीति में जीत सकें या राजनीति में अपनी पैठ को बनाए रख सकें। उनके चरित्र की एक विशेषता कहा जाए, विशेषता है तो खूबी ही, भले ही ये दुर्गुण वाली खूबी हो, उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। वो जो कुछ कहते हैं, जैसे वो बाहर से दिखाई देते हैं, यानी कि दोहरा चरित्र है उनका, कथनी करनी में अंतर है, और जैसे वो बाहर से दिखाई देते हैं वास्तव में वैसे अंदर से वो बिल्कुल भी नहीं है। इस संदर्भ में हम उपन्यास से एक घटना को ले सकते हैं जो विशेषर की हत्या की घटना है। तो दास साहब को अच्छी तरह से पता है कि जो गुंडा जोरावर है, जो उनका दायां हाथ है, उसी ने विशेषर की हत्या की है या उसके हत्या में उसका जोरावर का हाथ है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जोरावर की रक्षा करते हैं और बिंदा को फंसा देते हैं, जो कि विशेषर का दोस्त है। और कथनी करनी में अंतर यहाँ दिखाई देता है उनका कि वो लोगों से तो ये कहते हैं कि न्याय के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सबको भरोसा दिलाते हैं, सबको विश्वास दिलाते हैं कि जो गुनाहगार है वो बख्शा नहीं जाएगा, जबकि वो गुनाहगार को अच्छी तरह से जानते हैं, और उसके बाद बिंदा को गुनाहगार साबित करवा करके वो उसको फंसा देते हैं और जोरावर को बचा लेते हैं ताकि उनकी अपराध की राजनीति बदस्तूर जारी रहे। एक और खूबी उनके चरित्र की है, जो राजनेताओं के चरित्र की खूबी होती है वही उनकी भी है कि वो बहुत बड़े अवसरवादी हैं। अवसर के अनुसार ही वह अपनी एक एक चाल चलते हैं, जिसके कारण उनको राजनीति में सफलता ही सफलता प्राप्त होती चली जाती है।
विशेषण से उनका कोई लेना देना नहीं, उसकी हत्या से उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जहाँ पर उसकी हत्या होती है वह उस जगह चुनाव है। इसीलिए विशेषण की हत्या को वह चुनाव जीतने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से वह एक बहुत बड़े अवसरवादी हैं। तो उसकी हत्या को कैसे वो अपने अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि उसके परिजनों की के प्रति सहानुभूति दिखा करके लोगों की सहानुभूति अपनी तरफ, यानी लोगों के वोट की सहानुभूति अपनी तरफ करना चाहते हैं। यानी कि विशेषण के परिवार वालों के प्रति सहानुभूति दिखा करके वो जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि वो न्याय के पक्षधर हैं, और इस प्रकार उसकी हत्या को भी वह अपने चुनाव जीतने के अवसर में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार दास साहब एक बहुत बड़े अवसरवादी हैं, और इसी अवसर का लाभ उठा करके उन्होंने विशेषण के पिता के हाथों वहाँ उस सिरोहा गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र में एक लघु उद्योग योजना है उसका उद्घाटन करवाया, ताकि वो दिखा सकें कि वह विशेषण के परिवार का कितना ध्यान रखते हैं। इस तरह से वो इस अवसर को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। इसके साथ ही साथ एक और उनकी खूबी है कि जो वह अपने सहायक, जो उनकी सहायता करते हैं या जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं या चापलूस हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, उनकी पूरी तरह से संरक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दो पात्र हैं उपन्यास में। पहला पात्र है जोरावर, जो आपराधिक राजनीति का एक चेहरा है। दास साहब के संरक्षण में पला बढ़ा है वो, और दास साहब के लिए कार्य भी करता है, और दास साहब भी अवसर आने पर उसे पूरा संरक्षण प्रदान करते हैं और विशेषण की हत्या में गिरफ्तार होने से बचा लेते हैं। इस तरह की चाल चलते हैं कि उस चाल में विशेषण के दोस्त बिंदा को फंसा देते हैं और जोरावर को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ लखन है, जो उनका बड़ा ही चापलूस है और उनकी बहुत सेवा करता है, और उस सेवा के बदले में सिरोहा गांव से विधायक का टिकट उसको दिलवा करके चुनाव जितवा देते हैं। यानी कि जो दास साहब की सेवा करता है, उनके लिए काम करता है, उनके मनोनुकूल है, या उनका उसके द्वारा वो अपना किसी तरह का काम निकलवा सकते हैं, ऐसे लोगों को वो पूरा संरक्षण प्रदान करते हैं, राजनीति में उन्हें पूरा लाभ देने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दास साहब एक मंजे हुए कुटिल राजनीतिज्ञ हैं, दोहरे चरित्र वाले हैं, अपने अनुचरों को, अपने सेवकों को संरक्षण प्रदान करने वाले हैं, और एक नंबर के धूर्त हैं, तथा उनका चरित्र मतलब एक तरह से वो खाक राजनेताओं के प्रतीक हैं, जिनके चरित्र का अंततः हम पता नहीं लगा सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभोज उपन्यास में महत्वपूर्ण चरित्र दास साहब का ही है। कुल मिलाकर दास साहब अपने समय की कलुषित राजनीति के नायक हैं, उसके संचालक हैं, उसके पुरोधा हैं या उसके प्रतीक हैं। कलुषित राजनीति को चलाने वाले नेताओं का एक प्रतीक बनकर के इस उपन्यास में आए हैं, और मन्नू भंडारी ने बड़ी ही कुशलता के साथ उनका चरित्र चित्रण यहाँ पर किया है, और उनके चरित्र के घाघपन को, उनके चरित्र के दोहरेपन को बड़ी बारीकी, उसकी परतों को बड़ी बारीकी से उधार करके हमारे सामने रखा है। उनका जो सामाजिक और पारिवारिक जीवन है उसको भी यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है, लेकिन उनके सामाजिक और पारिवारिक जीवन का बहुत बड़ा की अभिव्यक्ति, कोई खास अभिव्यक्ति उपन्यास में नहीं हुई है। मुख्य रूप से इस उपन्यास में उनके राजनीतिक चरित्र को ही उजागर किया गया है, क्योंकि यह उपन्यास मूलतः राजनीतिक उपन्यास ही है।